आदरणीय सर की उपस्थिति हो चुकी है देव संस्कृत विश्वविद्यालय से। आदरणीय सर उपस्थित हो चुके हैं। सर के आशीष वचन से हम सभी अब लाभान्वित होंगे। सभी को नमस्ते। योग नमस्ते एकेडमी के जो नव आगंतुक हमारे योग के साधक अभी आए हुए हैं, जिनके ज्ञान दीक्षा संपन्न हो रही है। हमारे बीच विद्यमान योग नमस्ते एकेडमी के संस्थापक श्री भरत जी और उनके सभी अभी नए जुड़े हुए उनके योग साधक, जिन्हें कि अभी ज्ञान दीक्षा की प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है। वस्तुतः ज्ञान दीक्षा है क्या, इसके बारे में अगर हम समझें तो हम यूं कह सकते हैं कि एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना। जब भी हम कोई ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो दो चीजें जरूर करनी रहती है, तभी हम ज्ञान को ठीक से प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये रहती है कि हम गुरु के चरणों में जब जाएं, गुरु के शरण में जाएं, गुरु से कुछ सीखने जाएं, तो श्रद्धा और विनम्रता दो चीजों को अपना सबसे पहला भाव ग्रहण करना रहता है। श्रद्धा विनम्रता के साथ कहा जाता है कि कुछ प्रश्न भी लेके जाना चाहिए। अगर हम सीधा सीधा जाते हैं तो हम जो कुछ सीखते हैं वो केवल हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए केवल भार है। लेकिन अगर हम जब कुछ पहले से प्रश्न होता है और वो प्रश्न हमारे उत्तर में बदल जाते हैं, तो फिर वो सारे ही चीजें जो है ना मेरे लिए काम की हो जाती हैं। अगर हम ध्यान दें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो योग की विद्या है वो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है। जो हमारे अंदर जितनी भी योग की क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। मेरी आवाज कम मिल रही है क्या भरत? सर प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है। कुछ लोगों का कह रहे हैं आवाज कम मिल रही है, तो डिवाइस में प्रॉब्लम होगा। हाँ, कनेक्शन की समस्या होगी। तो मैं इसमें अभी ये शेयर कर रहा था कि जो योग जैसा विषय है उसमें सबसे जो खास बात है, ये गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित हमारा पूरा ज्ञान है। और जितने भी शास्त्र लिखे गए योग के, वो सब अगर हम गौर से देखें, चाहे वो भगवत गीता हो, उपनिषद हो, घेरण संहिता जैसे ग्रंथ हटियो, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ आप गुरु शिष्य परंपरा के भाव से रहें या ना रहें। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को लेके धरती पे आया है। लेकिन हमारी जो सीखने की प्रवृत्ति है और सीखने में जो हमारी एक आवश्यकता है, उसमें यही है कि मेरे अंदर जितने शिष्य भाव होंगे, जितना ग्रहण का भाव होगा, किसी चीज को सीखने का भाव होगा, किसी को जब तक हम ये नहीं समझाएंगे कि मतलब हम सीखने के लिए तैयार हैं, तब तक कोई भी किसी को कोई भी विद्या दान नहीं कर सकता। तो यहाँ जो दीक्षा हो रही है वो प्रथम यही है, कहता है कि हम अपनी इच्छा का विसर्जन करके और अपने प्रश्नों को बिना ज्यादा उलझे हुए प्रश्नों को उलझे हुए तर्कों के साथ, तर्क तो करना बहुत जरूरी है, तर्क के साथ सीखना, उससे हमारा ज्ञान का विवर्धन होता है। लेकिन कुतर्क करना ये फिर उस ज्ञान को नहीं हमें प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये जो ज्ञान दीक्षा हो रही है उसमें सभी से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप सभी एक अच्छे योग साधक बने, अच्छे जिज्ञासु बने। और अगर इसमें कहें कि योग की यात्रा काहे के लिए, तो वो कहते हैं कि योग की यात्रा मूलतः केवल की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही है। मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए। और पूर्णता की ओर ले जाने में सबसे बड़ा मददगार सबसे तत्व क्या हो सकता है, तो वो योग का जीवन हो सकता है। योग एक हमारा जीवन जो पद्धति है, जीवन शैली है। और हम अगर अपने जीवन शैली में जो परिवर्तन अपेक्षा करते हैं वो परिवर्तन अगर हम कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में जो मुक्ति की संभावना है, मोक्ष की संभावना है, केवल की संभावना, ये बहुत ज्यादा सुनिश्चित हो जाती है। हर मनुष्य को ये प्रयास करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का सार्थक उपयोग करे। ये केवल इसके लिए नहीं मिला है कि हम पेट और प्रजनन के कार्यों में लगे रहें। हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो पेट और प्रजनन के लिए केवल नहीं बना। पेट और प्रजनन के कार्य तो सारे पशु भी करते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन इतना सुंदर मिला है, इतने हमारे पास प्रतिभाओं का जो सब अवसर है, इतना अच्छा मस्तिष्क मिला है, इतना अच्छा मन मिला है, इतनी अच्छी अच्छी इंद्रियां मिली हैं, और बहुत सारी चीजों को ग्रहण करने की जो हमारे पास संसाधन है,
वो अन्य जीवों के पास नहीं है। वो अवसर उन्हें नहीं दिया गया, हमें दिया गया है। तो क्यों दिया गया, इसका एक प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। तो योग इन संपूर्ण जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हम एक विषय के तौर पे चुनते हैं, तो हम योग को ठीक से जी पाते हैं। आज योग केवल आसन, कुछ क्रियाएं, कुछ आसन के विभिन्न तरह के वेरिएशन, और आसन में भी वेरिएशन आने लगा है कि हम प्रॉप सहित करें, बिना प्रॉप के करें, है ना। बहुत तरह की चीजें आ रही है, लेकिन हम सभी चीजों में ये देखते हैं कि हम शरीर के ही साथ प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन वस्तुतः योग तो आत्मा का विज्ञान है, वो साइंस ऑफ सोल है। वो केवल साइंस ऑफ बॉडी नहीं है। साइंस ऑफ बॉडी के लिए तो पूरी जो सो मेडिकल साइंस पड़ी हुई है। तो हम साइंस ऑफ बॉडी को केवल हम जैसे कहते हैं कि हम शरीर के ही सारी चीजों को दुरुस्त करेंगे, चुस्त करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो शरीर तो एक शुरुआत है केवल। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, समस्त धर्म का साधन बन सकता है। और धर्म को जीने के लिए योग का जीवन जरूरी है ना। योग की समझ जरूरी है। योग को एज ए होल जीवन शैली की तरह अपनाने की जरूरत है। तो आज जो ये विषय हो रहा है कि आप इस योग साधक योग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उसमें पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, यहाँ की ऋषि सत्ताएं, जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो आपको जो सो सहयोग करे। जो आपके शिक्षक मिले हैं बहुत योग्य हैं, उनके शिक्षण पद्धति से आपको लाभ मिले। आप जो सो अपने आप को इस तरह से गढ़ सके कि आप भी एक योग शिक्षक और प्रशिक्षक और गुरु के तौर पे अपने आप को रूपांतरित कर सके। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप सभी जितने भी साधक इसमें जुड़े हैं, उनको इस योग मार्ग के जो परम गुरु हैं, सदगुरु हैं, है ना, हम लोग इनको अपने विभिन्न सत्ताओं के रूप में देखते हैं। ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, ये सभी वहां से निकले हुए योग पद्धतियों का हमारे देश में प्रचार प्रसार हम मनुष्यों ने पाया भी और किया भी है। तो उस योग पद्धति तक आपकी जो चेतना पहुंचे। सर माइक बंद हो गया है आपका। सर माइक बंद हो गया है आपका। एक मिनट, माइक ऑन कीजिए सर। जहाँ हम ये समझते हैं जीवन सांसारिक नहीं रह के आध्यात्मिक हो जाता है, तो सांसारिकता से लेके बौद्धिक और मानसिक और फिर आध्यात्मिक यात्रा को संपन्न कराने के लिए योग विद्या का आविर्भाव भारत में हुआ था। हम एक आध्यात्मिक प्राणी हैं वस्तुतः, केवल हम एक बायोलॉजिकल बीइंग नहीं है, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है। इन सभी चीजों को समझते हुए योग को सीखने का एक प्रयास करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और जो कुछ इसमें यहाँ आपको सिखाया जाएगा एक शुरुआत होगी, ये अंत नहीं है। किसी भी शिक्षा का अंत नहीं होता, वो तो एक शुरुआत होती है, और अच्छी शुरुआत हो जाती है तो बहुत सारी चीजें आगे और भी सीखने के लिए प्रबुद्ध हो जाते हैं। तो आप योग विद्या में प्रवीण हो और बुद्धिता को ग्रहण करें, आपके जीवन की समस्याएं दूर हो। इन्हीं सारी कामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। सभी को मेरा खूब खूब प्रणाम।